जी अस्सलाम वालेकुम जी डियर फ्रेंड। मेरा नाम मलिक जफर खलील, फाउंडर जिनाज विशल अकेडमी। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि जी आपका सिविल जज एग्ज़ाम केपी के आपने कैसे पास करना है। आज के हमारे टॉपिक्स क्या है। हमारा टॉपिक है जी, सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जी आपका सिलेबस क्या है। ठीक है। कोई भी जॉब हासिल करनी है तो हम सबसे पहले हमने अपनी गोल देखनी होती है, अपनी डायरेक्शन देखनी होती है, हमने अपना रोड देखना होता है कि जी किस रोड पे चलना है। तो वो हमें सिलेबस बताएगा कि जी हमने ये चीज़ें करनी है, और सिलेबस आपका डिफाइंड है। कुछ प्रोविंसेस हैं जैसे सिंध में, उन्होंने कोई सिलेबस नहीं बताया हुआ, बच्चे परेशान रहते हैं। वो एटीए भी पढ़ रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पढ़ रहे होते हैं, पीका भी पढ़ रहे होते हैं, मतलब वो परेशान ही रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट है कि जी आपको सिलेबस दे दिया गया है, उसी सिलेबस में से आता है। ये अच्छा है। हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जी हमने पढ़ना क्या है। सिलेबस तो आ गया, हम सीआरपीसी है तो क्या सीआरपीसी के 565 सेक्शन पढ़ेंगे, क्या सीपीसी सारी पढ़ेंगे, उनमें से क्या पढ़ना है। हमने ये भी तय कर लेना है कि जी हमने क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जी हमने क्या पढ़ना है, मतलब हमने पता है कि जी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है। जैसे ये सीपीसी के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्डर है, इनको हम ज़्यादा अच्छी तरह करेंगे। अच्छा, ये हमने तय कर लिया कि जी हमने इससे ये पता चल गया कि जी क्या क्या पढ़ेंगे। तो वो आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का भी एक आर्ट है, फन है। ठीक है। वो हम आपको बताएंगे कि जी हमने कैसे पढ़ना है। मतलब आपका हर सेक्शन में कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स हमें बताते हैं कि जी हमने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने आपको बताना है कि स्टडी टाइम टेबल आपने सेट करना है। डेली जो बच्चा पढ़ता है डेली, वो कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता। मैं ना सिंपली बच्चों को कहता हूँ कि जी आपने सिर्फ एकेडमी के साथ चलना है बस। एकेडमी के साथ चलना है। एकेडमी में डेली आपके 3 या 4 लेक्चर होंगे डेली। वो 3 या 4 लेक्चर की जो असाइनमेंट होती है वही आपने करनी है बस। ये 15 दिन, 20 दिन, महीना ये रूटीन बना लेते हैं तो कभी भी आपको मसला नहीं होता। वरना बच्चे को यही टेंशन होती है कि जी मैंने क्या छोड़ दिया, क्या चीज़ छोड़ दी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये नहीं पता चलता। उसके बाद ना पास पेपर में आपको भेजे हुए भी हैं 2018 से लेके 2025 तक। वो पास पेपर का प्रिंट निकलवा के अपने पास रखें, लाजमी रखें। पास पेपर आपके 80% गाइड होती है, मतलब 80% आपको पता चल जाता है कि जी आपने कौन कौन से टॉपिक्स को ज्यादा अच्छी तरह करना है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहूँ कि जी आपका जैसे हम्म। कल मैंने सिविल कोड क्यूएसओ के आपको एट क्वेश्चन तो डेढ़ से शेयर पहले किए हैं। खत्म हो जाता ये है। माइक आप कर दें। माइक आप रखें, मेरे सिन्हा, आईफोन, जे जो भी है, काइंडली माइक का आप रखें अपना। शाहजेब खान साहब, चलें। आपके ना 2 दिन पहले जो बच्चे मैंने पढ़ रहे हैं क्यूएसओ के, मैंने पास पेपर उनको भेजे हैं। तो क्यूएसओ में से उसने बर्डन ऑफ प्रूफ वो बार बार पूछ रहा है, और क्यूएसओ में से उसने जो है वो दूसरे जो क्वेश्चन रिपीटेड आइडेंटिफिकेशन पेयर पे 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, डाइंग डेक्लेरेशन पे 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये हमें पता चला है कि जी वो क्या पूछ रहा है, वो हमें गाइड होती है। और जो आपका पेपर सेट करता है, कोई भी पर्सन आपका पेपर जो सेट कर होता है उसके पास पास पेपर्स होते हैं, वो पास पेपर को देख के ही करता है। ठीक है। अगर उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, मतलब सपोज के आइडेंटिफिकेशन पीरियड पे उसने दूसरी दफा क्वेश्चन देना है, देना चाहता है, तो फिर वो डिफरेंट एंगल्स में दे देता है। मतलब सपोज के पहले उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन, तो फिर वो लिख देगा कि जी इसको इलाबोरेट करें या इलस्ट्रेट करें, वहां पे भी उसकी चेंज मीनिंग चेंज हो जाते हैं, आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो पास पेपर आपके देख लें तो वो पास पेपर एग्जामिनेशन आपके जो पास पेपर हैं कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं पे भी देख लें, मैं आपको पंजाब के केपी के पंजाब के पेपर भेजूंगा, तो वो कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं आता, रिपीट नहीं होता। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी वो प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस है, तो वो एक दफ़ा पूछ लेता है कि जी प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस का डिफरेंशिएट करें। फिर पूछ लेता है कि जी प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हैं। या फिर वो पूछ लेता है कि जी आपका इन किन सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। ठीक है। या फिर पूछ लेता है कि जी सेकेंडरी एविडेंस क्या है, मतलब वो सेम नहीं देता। उसके बाद मेन वही है कि जी
आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आपका ना समटाइम बच्चों का मसला होता है कि उनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आती, उनको क्वेश्चन समझ नहीं आती। मतलब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी वो पूछ रहा है कि जी कंडीशंस ऑफ रेस जुडिकाटा एंड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। अब यहाँ पे बच्चा पता चल, सपोज कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा पूछ ले, तो वो बच्चे लिखने लग जाएंगे कि जी अच्छा जी सेम टाइटल होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सेम पार्टी। वो तो ये पूछ ही नहीं रहा, ये तो कंडीशंस है। वो तो पूछ रहा है आपसे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो वो एक्सप्लेनेशन में बता दी गई है कि जी अगर कोई कोर्ट कोर्ट ने स्पेसिफिकली कोई क्लेम ग्रांट नहीं किया तो समझा जाएगा वो रिफ्यूज है। ठीक है। और जो ग्राउंड आप उस टाइम ले सकते थे आपने नहीं ली, तो समझा जाएगा कि वो आपने ले लिया है, उस पर फर्दर सूट नहीं आएगा। तो ये प्रिंसिपल है। आपसे कुछ पूछ रहा है आप कुछ लिखते हैं, फिर कहते हैं कि जी बच्चे कि जी सर हमारा जो है वो हमने तो बिल्कुल सही लिखा था, हमने सही लिखा था, ये उन्होंने गलत किया है। उन्होंने गलत नहीं किया, वो हमने ही गलत लिखा होता है, हमने ही गलत लिखा होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा हाँ अकेडमी के बारे में बताएंगे, और फिर आपका आपका फर्दर आपको अ, आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखें ना सिलेबस आपका। सिलेबस में वो कहते हैं कि जी आपका जो है ना सिलेबस में इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का इंग्लिश का होता है। ठीक है। पहले आपका इंग्लिश का पेपर है, वो 100 नंबर का। और उसके बाद फिर कहता है आपका उर्दू या पश्तो, आपकी ऑप्शन है। बच्चे ना मोस्टली कुछ का दिल होता है कि जी पश्तो में जाएं, तो लेकिन वो पश्तो के वो प्रॉपर काट नहीं सकते, वो उनको लगता है कि स्कोरिंग है, लेकिन वो उनको मुश्किल होती है। उर्दू हमारी मतलब मदर टंग है, तो वो एज कम्पेयर टू मैं अगर कहूँ कि जी सराइकी या पंजाबी, तो प्राय सराइकी या पंजाबी पे भी उर्दू हमें ज़्यादा आसान लगती है। ठीक है। एनी आप जो चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद जनरल नॉलेज, लास्ट टाइम भी बच्चे जनरल नॉलेज में फेल हुए थे। ठीक है। जनरल नॉलेज का वो करंट अफेयर और एवरीडे साइंस। करंट अफेयर्स पे वो बच्चे महारत खा जाते हैं। करंट अफेयर पे इस वक्त इसराइल और मुस्लिम उम्मा इशू में है, ईरान यूएसए इशू में है, और यूएसए वेनेजुएला ये इशू है। मतलब इस तरह के वो टॉपिक्स हैं, ये इससे क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद फिर वो एवरीडे साइंस और फिर पाकिस्तान अफेयर, मतलब इस तरह वो डिवाइड करता है। ठीक होगा। उसके बाद पेपर 1 सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, और उसके बाद इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, और उसके बाद कानून शहादत। कानून शहादत के साथ प्लेटिंग भी आ जाती है। ये 8 पेपर होते हैं। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी अब उन्होंने आपके 47 पास हुए थे, तो उन्होंने में से उन्होंने सिर्फ 12 रखे हैं, मतलब उन्होंने 35 और 37 को उड़ा दिया है, और 35 को उन्होंने इंटरव्यू में ही उड़ा दिया है। तो वो इंटरव्यू भी एक आपका स्किल है, इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी होती है। ठीक हो गया ये। अच्छा अब हम इनको मजीद डिवाइड करेंगे कि जी आप समय तो वो बता दिया कि जी ये पेपर 1 सिविला 1। सिविला 1 में क्या है, सिविला 1 में सीपीसी है, सिविला 1 में सीपीसी है। सिविला 1 में सिविल कोड ऑर्डिनेंस, छोटा सा एक्ट है, और कंट्रैक्ट एक्ट है, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल्स अपने ऑफ राइट। गुड्स एक्ट है। ठीक हो गया। इसी तरह ये सिविल 1 है। सिविल 2 देखें, ये कैंडली मिन के जानजेब साहब जिनके माइक ऑन है वो आप रखें। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा सिलेबस में सिविल 2, ये सिविल 2 मतलब आपका मोहम्मदन लॉ। ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है। ये आपका दूसरा पेपर है। उसके बाद आ जाता है क्रिमिनल लॉ, पाकिस्तान पिनल कोड, सीआरपीसी, और हदूद ऑर्डिनेंस। इस तरह वो आगे कहता है आपका ये फिर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। इसके भी उन्होंने टॉपिक्स बता दिए हैं, वही टॉपिक्स उन्होंने बस। ठीक है। अगर हम पास पेपर देखें ना, तो ये जो टॉपिक 2 है, क्यास, इस्तेहसान, और इस्तदलाल, और इज्तिहाद, तकलीद, ये क्वेश्चन उसने मोस्ट मतलब हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आया है। ये हर दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
उसके बाद फिर अगर हम देखें तो क्यू एस ओ फिर वो उसने मतलब क्यू एस ओ उसके बाद प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट और ड्राफ्टिंग एंड प्लेंट। इसके लिए आपको अगर आपको आर्डर 6 7 8, आर्डर 6 7 8 ये आपको आते हैं तो आपको ये लिखना या समझना या कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। चलें आगे देखें। आगे आगे वो कह रहा है कि जी आपका, अच्छा हमें ये पता चल गया कि जी सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। अब उस सिलेबस में हमने क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है। मतलब हमें पता चल गया सीपीसी है तो सीपीसी में हमने क्या पढ़ना है वो हमें बताएगा। सीआरपीसी तो सीआरपीसी में हमने क्या पढ़ना है, इसको हम, ये नेक्स्ट है कि जी हाउ टू स्टडी, ये आपका वर्क आपके लिए है, ये पहले भेजा हुआ भी है, आपको मजीद भी भेज देंगे। आपका ना देखें, हमें ना पास्ट पेपर, हमारे जो पास पेपर हैं वो भी हमें गाइड करते हैं कि जी हमने क्या जो है वो क्या क्या बताना है या क्या क्या करना है। पास पेपर अगर देखें, ये देखें, ये आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश आप देखें तो उसने पहले वो सेंटेंस कंप्लीशन मतलब ग्रामर पोर्शन दे रहा है कि जी इनके सेंटेंस बनाने हैं, मीनिंग बताने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। और उसके बाद उसने कहा कि जी आपका सेंटेंस बनाने हैं, और उसके बाद उसने कहा कि जी इसके भी मीनिंग ऑफ सेंटेंस बताने हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इनमें से कोई आपने ऐसे लिखना है इन टॉपिक्स पे से, ऐसे 30 नंबर का है। फिर उसने पूछा है कि जी आपने इसकी प्रेसी बनानी है, ठीक है, 20 नंबर की प्रेसी है। फिर उसने आपको मतलब इस तरह वो उसने लेके गया है। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा गाइड करते हैं, मतलब सपोज के जो ग्रामर पोर्शन है 50 नंबर का, वो उसमें आपसे वो टेंसेस बना कहता है, टेंसेस बनाए, ठीक है। ईडीएम पेयर्स पूछ लेता है या समटाइम करेक्शन भी आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए ना हमारी ये पंजाब में या केपी में हमारा जो मेन ऐसे है, वो आपका मेन जो इम्तिहान है वो सीएसएस है। वो सीएसएस से ही गाइड लेते हैं, सीएसएस से जो चीज पूछ लेते हैं वही होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं जीके पंजाब में दो पीएमएस 2008 का पेपर सेम उठा के उन्होंने 2017 में पंजाब में दे दिया था। तो सीएसएस हमारी बेस्ट गाइड है, सीएसएस से ही आपने वो जो पास पेपर हैं वो उनके देखेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक हो गया। आगे ऐसे आपको टीचर्स कराएंगे, और प्रेस से भी आपको टीचर्स कराएंगे। इनका ना बार बार ये होता है कि जी आप लिखें वैल्यूएशन करवाएं, लिखें वैल्यूएशन कराएं, सिर्फ पढ़ते रहें याद करते रहें तो वो कोई फायदा नहीं है। लिखें वैल्यूएशन कराएं वो फायदा होता है। सेम इसी तरह उर्दू का है, उर्दू के वाले टीचर भी आपको कंप्लीट मतलब वो कराते हैं ऐसे, और पोएट्री, और उसके बाद ट्रांसलेशन भी पूछ लेता है, गजल वगैरह है वो सारा उर्दू वाले कराते हैं। आपका ना ज्यादा मसला आ जाता है आपका जीके में। जीके के ना उसने दो पोर्शन पोर्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। अ, बल्कि 3 पोर्शन बनाए हुए हैं उसने। जो आप वैसे तो उसने ये देखे ना जीके के उसने कहा में 2 पोर्शन है, ठीक है। अगर पीछे देखें तो उसने बताया हुआ है जीके के 2 पोर्शन, लेकिन वो 3 पोर्शन जाते हैं, मतलब ये इस तरह वो डिवाइड करता है। पास पेपर, एवरेज साइंस, पाकिस्तान अफेयर और फिर पाकिस्तान हिस्ट्री। मतलब 3 पोर्शन वो बना के देता है। पास पेपर भी हमें यही बताते हैं कि जी इस तरह वो बना के देता है। आप उसके पास पेपर देखें तो वो आपका एवरेज साइंस में से वो पूछ लेता है एमसीक्यूज वगैरह और कोई टर्म्स वगैरह या कोई डेफिनेशन वगैरह इस तरह। और इसी तरह बाकी जनरल नॉलेज भी वो पूछ लेता है। मैं अगर आपको दिखाऊं आपका यही 2025 का पेपर, तो ये आपका 2025 का जनरल नॉलेज का पेपर है। तो उसने पहले उसने पूछा है कि जी आप एवरीडे साइंस से 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। फिर अगला भी ये उनने जनरल करंट अफेयर में पूछ लिया कि जी अब्बास का लीडर को कैसे ने कत्ल किया था, ठीक है। ये उसने करंट अफेयर पे दे दिया है। उसके बाद उसने जनरल नॉलेज पे आ गया कि जी आप लिखें कि जी मतलब
आथर्स बताएं इनकी, इन बुक्स के आथर्स बताएं कि वॉर एंड पीस इसका आथर कौन है, लॉर्ड ऑफ द राइट्स ये इनका आथर क्या है। बच्चे ना लास्ट टाइम यही जीके के क्वेश्चन पे जैसे ये क्वेश्चन था, इस पे बच्चे परेशान थे कि जी हमने तो ऐसे तैयार ही नहीं किया था, उन्होंने तो बुक्स के आथर पूछ लिए थे। ठीक है, एनईओ ये पूछ लेता है, ये पहला पोर्शन है। उसके बाद फिर वो आ जाता है आपका सेक्शन बी, जैसे इधर मैंने बताया है। सेक्शन बी पे वो हमें पूछ लेता है कि जी करंट अफेयर, करंट अफेयर आपका मतलब पोस्ट पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का 1947 के बाद के जो मामलात हैं। ठीक है, उस पे सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन ओवर पॉपुलेशन, करप्शन, इकोनॉमी पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है आपका पाकिस्तान स्टडीज, मतलब वो पूरी दुनिया के लिए है कि जी कोड काजेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लास्ट टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे देखे ना वो भी, तो ये 1947 के बाद वो कहता है कि जी आपका 1947 के बाद के। ठीक है, जैसे वो कहता है कि जी आपका मुशर्रफ की डिवैल्यूशन इन पावर इन पाकिस्तान, कश्मीर इशू, ये वो पूछ रहा है। और इसी तरह फिर वो आका अगर हम थर्ड वन देखें, तो वो थर्ड वन कहता है पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज में वो आपका प्री पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहले मतलब 1857 से लेके 1947 तक के जो हालात बताता है। ठीक है, मतलब सेक्शन बी में वो आपका पोस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद के जो मामला आता है। और सी में पाकिस्तान की मतलब प्री पाकिस्तान 1947। ये पंजाब में भी ऐसे ही है सेम। उसने उन्होंने लिखा कि जी पाकिस्तान अफेयर, तो पाकिस्तान अफेयर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, प्री पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान। प्री पाकिस्तान वो कहता है कि जी मैं 1857 के बाद पूछूंगा। ठीक है, 1857 से पहले वो जाता ही नहीं है। जब अंग्रेज आए तो तब से अनवर वो पूछता है, मतलब वो मुगलिया दौर या फिर सल्तनत दूसरी आपका तुगलक सल्तनत, या फिर उस्मानिया, या फिर दूसरा मुगलिया, या फिर जो खिलजी सल्तनत है, ये ऐसी इस तरह वो कुछ नहीं पूछता। ठीक है, वो 1857 के बाद पूछता है कि जी पाकिस्तान, 1857 के बाद 1860 में उर्दू उर्दू हिंदी तनाज़ा आ गया, उसके बारे में पूछ लेता है। या फिर आपका 1800 मतलब ये सर सैयद की खिदमत में पूछ लेता है। या फिर वो आपका साइमन कमीशन, या फिर आपका मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, या फिर 14 नुकात, या फिर आपका वो नेहरू रिपोर्ट, इस तरह वो पूछ लेता है। या वो कांग्रेस का रूल, उसके इस तरह वो चीजें पूछ लेता है। ठीक है, ये जीके ना आपका, मैं कहता हूँ कि जी इंग्लिश के बाद ज्यादा जीके में वो आपको तंग करता है। ठीक है, बाकी फिर आ जाता है आपका ला। ला जैसे पहले उसने कहा ना सीपीसी, सीपीसी ये मैंने आपको बताया होगा कि ये पास पेपर जो पंजाब में वो पहले पूछ चुका है। इन्हीं पेपर को देख के हमें पता चलता है कि जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। सीपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। या फिर 96 से लेके 115 तक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका इसके आर्डर देखें, तो आर्डर जो है वो आपका आर्डर मैं इस तरह लिखें तो आर्डर 6 से आर्डर 9 तक इम्पोर्टेंट है। आर्डर 6 से आर्डर 9 तक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेता है। या फिर ये 21 से, मतलब इससे भी पूछ लेता है ये। या आर्डर 6 से 9 मतलब आपका वो प्लेंट और प्लीडिंग, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और अपेयर नॉन अपेयर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से वो पूछ लेता है। ठीक है, इसी तरह वह सिविल कोड ऑर्डिनेंस देखें तो वो 27 इसके सेक्शन है। ये सारा आपने करना है बस। इसका वो मोस्ट रिपीटेडली वो सेक्शन 3, और मतलब हिरार्की ऑफ सिविल कोड्स, और उसके बाद पेकनरी एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वो पूछ लेता है। कंट्रैक्ट एक्ट के ना, आप पास पेपर उठा के देख लें, कंट्रैक्ट पहले 75 सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने पहले 75 सेक्शन अच्छी तरह करना है। पहले 75 सेक्शन से वो तकरीबन क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके भी ऐसे है।
अगर वो आगे चला जाए तो वो कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी या इंडेमनिटी या फिर बेलमेट तक जाता है, कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तक इन रियल केसेस जाता है। ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपका ना कंट्रैक्ट में मोस्टली वो पूछता है आपका, मतलब पहले 75 सेक्शन तक वो आ जाता है। चलें जी आगे जी आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स पे भी वो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर वो ज़्यादा पूछ लेता है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। और इस तरह वो सेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज पे वो क्वेश्चन दे देता है। ठीक हो गया। अगर हम आ जाए पेपर 2 तो आपका उसमें मोमदन लॉ है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखें तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स और नॉन कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स वो पूछ लेता है। इसी तरह वो आपसे जो है वो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, कंपलसरी डॉक्यूमेंट के अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो वो उसका कैसे होगा वो पूछ लेता है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर वो आपका आगे लिमिटेशन एक्ट का सदाबहार है कि जी सेकंड 9, वंस टाइम बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट इनेबिलिटी और डिसेबिलिटी टू सू स्टॉप इट। वो क्या है वो पूछ लेता है आपसे। डिसेबिलिटी मतलब अगर एक दफ़ा टाइम स्टार्ट हो जाए तो वो टाइम नहीं रुकता, एक दफ़ा टाइम स्टार्ट हो जाए तो नहीं रुकता, ये जनरल रूल है। ये कब रोक सकता है फिर इसकी वो एक्सेप्शनल केसेस में बताता है कि जी इन कुछ सिचुएशन है जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू हो जाए, या सेक्शन 12 लीगल प्रोसीडिंग पे जो टाइम लगता है लाइक कॉपी वगैरह बनाना, 13 जो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन चला जाए डिफेंडेंट, 14 जब रॉन्ग फोरम पे आप चले जाते हैं, 15 जब दावा फाइल करने का राइट जो है वो स्टे हो गया है, या 16 जब आपका 16 जब आपका कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी वही प्रॉपर्टी जो है आपका वो सेल ही सेटिसाइड होगी, आपने पोजेशन का दावा दायर करना था, सेल ही सेटिसाइड होगी तो फिर इस सूरत में वो टाइम रुक जाता है। ठीक है। ये उसने बताया, मतलब ये आपका टर्म सेकंड 9 ये है। इसी तरह फिर आपका अक्नॉलेजमेंट पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, या लीगली डिसेबिलिटी, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो वो पूछ लेता है। इसी तरह ये हमने ना मतलब देखें, अब लिमिटेशन एक्ट के 26 सेक्शन है वो हम सारे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, रिपीटेड को हम अच्छी तरह कर लेंगे, जो रिपीटेड है उनको हम अच्छी तरह कर लेंगे, बस यही है। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका स्पेसिफिकली इफेक्ट का भी वो सेक्शन है, मतलब आपका डिस्क्रिप्शन पे वो 2-3 दफा क्वेश्चन दे चुका है, इंजंक्शन पे वो लाजमी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेसिफिकली इफेक्ट के। इसी तरह हम देखें पाकिस्तान पिनल कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इन 76 से 120 तीन टॉपिक्स बनते हैं, ये तीन टॉपिक्स वो क्वेश्चन दे देता है, ये तीन टॉपिक्स पे क्वेश्चन दे देता है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपका 300 से 450 तक, ये आपका मतलब ऑफेंस अगेंस्ट पार्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसमें से वो दे देता है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है आपका
सीआरपीसी, सीआरपीसी के ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं कहूँ ना कि जी ये इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखें तो वो 154 से लेके 265 तक। अब कोई पेपर बना रहा है आपका, कोई फिनकार जो भी पेपर बना रहा है, वो पेपर बनाए और ये चीजों को टच ना करे, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब ये चीजों को टच ना करे ऐसा होता ही नहीं है। मतलब वो ये चीजें लाजमी पूछता है, वो ये चीजें लाजमी पूछता है। ठीक है। क्या कहीं मतलब वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है, रिमांड के बारे में पूछ लेता है, रिलीज के बारे में, या फिर इंक्वायरी एज टू जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन आ चुका है, और चार्ज पे मोस्ट उसका ये चार्ज फेवरेट है उस पे आ जाता है, या फिर वो आपका ट्रायल, ट्रायल मोस्टली वो क्वेश्चन दे देता है कि जी आप बताएं मजिस्ट्रियल ट्रायल और इसको डिफरेंशिएट करें आप सेशन ट्रायल के साथ, सेशन ट्रायल के साथ आप इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक हो गया। आगे का आपका फिर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के उसने टॉपिक्स बता दिए हैं इसमें। ये जो है ना, ये मोस्ट फेवरेट है। मतलब इसमें से आप पास पे उठा के देख लें तो इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी देता है। ये तकरीबन सारे टॉपिक से वो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक वो मिस नहीं करता, ये टॉपिक में से नहीं करता। आगे क्यूएसओ के ना चंद टॉपिक्स हैं। जैसे ये 18 से 29, उसने आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में 2 दफा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने आर्ट सेक्शन 21 प्रीवियस कंडक्ट पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और प्रीवियस कंडक्ट पे प्रीवियस कंडक्ट मोटिव एंड प्रेपरेशन इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने जो है आगे हम चले जाएं तो प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। बर्डन ऑफ प्रूफ पे तो हर साल क्वेश्चन देता है, बर्डन ऑफ प्रूफ पे हर साल क्वेश्चन देता है, यह हुआ है। इसी तरह आगे हम देखें, आगे फिर पार्टिकुलर पॉइंट, ये पार्टिकुलर इस पे ना आपने स्पेशली आर्डर 6, 7, 8 ये आर्डर करने हैं। ऑर्डर 6, 7, 8 करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपका, मतलब ये जनरल है। ठीक है। ये आपका सिलेबस है, यहाँ ये आपने चित्रा करना है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हमारा अगला टॉपिक है कि जी हमने इसको पढ़ना कैसे। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो सिलेबस रिलेटेड। सर ये जो इधर सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है, मतलब हमने सिर्फ यही पढ़ना है या इसके अलावा भी पढ़ना है? मैडम इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में ये जो टॉपिक्स हैं सिर्फ ये पढ़ना है बस। मैडम ये फिर आपने छोटे नहीं है, ग्रुप बन इनकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं आप सिर्फ क्यास के ऊपर बात करें ना, सिर्फ क्यास के ऊपर एक अलहदा आपको एक बुक मिल जाएगी, अलहदा बुक सिर्फ क्यास पे। और उस पे मजीद चले जाएं तो फिर क्यास पे ही आपको जिल्दें मिलेंगी। मतलब स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर इसरार साहब थे, मौलाना मदूदी थे, या फिर डिफरेंट ये आपके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मतलब इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, मतलब डिफरेंट थॉट्स। तो हमने उधर नहीं जाना। देखें मैं ना बार बार कहता हूँ कि जी हमने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, हमने सिर्फ पेपर पास करना है, हमने मुअल्लिम नहीं बनना, हमने इधर उधर नहीं जाना। मैं ना पहले दिन से पहले दिन से कह रहा हूँ कि जी बच्चों को स्पेशली सिविल जज को कि जी आपने कोई जजमेंट नहीं पढ़नी, कोई कमेंट्री नहीं पढ़नी, सिर्फ बेरेक्ट तैयार करके जाएं। मैं 200% गारंटी के साथ कहता हूँ आप पेपर पास करेंगे। और यही आपके केपी से मैं बताऊंगा, वो एक हमारी मैडम थी मिस आयशा नया, वो फेल हो गई हैं इंग्लिश में। तो उनके ला के मैं पेपर उनकी डीएमसी भी दिखाऊंगा, वो ला में उनके हर पेपर में 70, 80 नंबर हैं, 70+ हैं हर पेपर में। तो वो हो जाता है, सिर्फ बेरक पढ़ना है आपने।
सर जैसे हमारा केपी में हमें वो एग्जाम्स में बेयर एक्ट भी मिलता है, तो उसको हमने यूज कैसे करना है? मैडम नहीं, बेरक तो यूज करना ही एज नहीं है इट आपने। इज या उस? इसको साइड पे रख अच्छा देना अच्छा। है। उसको साइड पे रख देना है। बेरक से आपका अच्छा टाइम वेस्ट होगा, आप कार ही नहीं सकेंगी। इधर कार के जाएंगी तो आपका जी 2 घंटे में पेपर हो जाएगा। बेरक करते जाएंगी तो 4 घंटे लग जाएंगे, पूरे क्वेश्चन भी नहीं होंगे। सर आप हमारे लिए जी। ग्रुप बना दें और इसमें जो आपने बोला है ना वो इसमें ऐड कर दें। वो कर देंगे, आपको कर देंगे। चलें जी, और आगे। सर हाँ इंग्लिश का अच्छा भी सर। बता दें, इंग्लिश। वो इंग्लिश का भी हो जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन। सिलेबस से रिलेटेड को सर क्वेश्चन उसके है। नोट्स सर उसके नोट्स सर इसके नोट्स सेंड कर दे पूरे ग्रुप में, ग्रुप बना लेना और इसमें हम सबको ऐड कर दे, ताकि हमें फिर कोई मसला हो ना तो मतलब एक दूसरे से भी बंदा पूछ सकता है और आप लोगों से भी पूछ सकते हैं मलिहा साहबा अगर कोई मैडम, मस हो जाएगा, परेशान ना हो आप। अभी सिलेबस से ठीक है रिलेटेड को सर। क्वेश्चन है तो आप पूछें। नहीं अच्छा सर, सर, इससे ये रिलेटेड कोई सिलेबस क्वेश्चन का। नहीं। जी जी, इस्माइल जी साहब। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, अच्छा सर, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, तो वहाँ पर हमारे मतलब एग्जाम में वो डायरेक्ट प्रोवाइड करते थे ना सर। तो सर आपकी इस बात पे जो मैंने सर बता आपने दिया कि कही कि बेरक्ट मतलब। अपने इस्तेमाल ही नहीं करना, और अगला को क्वेश्चन करें। जी जी सर। सर उसी तरह सर हमारे साथ मतलब डिफरेंट मेरा नोट्स एक हमने यूज़ क्वेश्चन किए, तो उनमें से कौन सा नोट्स हमने यूज़ करना है? मतलब एन सीरीज दिया है, एच सीरीज दिया है, जो तो टेक्स्ट मतलब अपने बुक है ना, साथ। सुन लें सुन लें। अगर जी आपको मिलती है ना कोई इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पे टेक्स्ट बुक, तो वो दी बेस्ट है। जी ठीक है। सर मतलब। हाँ, बस। जी जी सर। अगला आपने क्वेश्चन। एलएलबी की जो भी बुक्स है ना उनसे ही पढ़े। बस वो भी ठीक है मैडम, वो ठीक है, वो जो सिलेबस में वो भी ठीक सर, ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इसके जो टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए हैं, मैं पास पेपर देख रहा था तो बिल्कुल जो टॉपिक्स दिए गए हैं और जो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं तो वो बिल्कुल मैच ही नहीं खाते। है। बस तो ये चीज़ है, इस ये वाले चीज़ है। से। ये चीज़ है, आप जी सर। क्लास का बेसिक पढ़ के जाएंगे तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ना परेशान होना। ठीक है सर। हाँ। हम ना, हमारी लिमिटेड स्टडी होती है, तो वो इस टाइम हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। ठीक है। ठीक है सर। चलें, अगला क्वेश्चन किसी का। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैडम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे हमें बेयर एक्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ के नहीं जाना, तो हम सिर्फ वो समझ रहे हैं, तो हम सिर्फ concept मान रहे हैं। मैडम मतलब बेयर आप एक्ट। बेरक का, आपको वैसे क्वेश्चन आते होंगे, बेरक को आपने देखना ही नहीं है। ठीक है। आपको क्वेश्चन आते होंगे बस, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी सर। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलें जी, मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि जी हमने अ, अब पढ़ना कैसे है, हमें पता तो चल गया कि जी क्या पढ़ना है। हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी पता चल गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पता चल गया है। अब हमने कैसे उनको पढ़ना कैसे है, मतलब ये सपोज के ये 167 है। ठीक है। अब 167 के जो सब सेक्शन 5 है। अब आप सुन लें, मैं नेक्स्ट नहीं। फिर आपको क्वेश्चन लेता हूँ, आप माइक ऑफ रखें। काइंडली माइक ऑफ रखें। मिस हिना, मैं आपके बाद में क्वेश्चन लूंगा, आप एक दो बार सुन लें। देखें, ये आपका 167 है। ठीक है। 167 देखे ना, तो वो की वर्ड्स होते हैं, मतलब अब सारा हमने रट्टा नहीं लगाना। हमें पता चलता है कि जी अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और मुलजिम के खिलाफ एक्विजिशन भी ठीक है, तो फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पेश किया जाता है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट चाहे वो उसकी जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। ठीक है। तो ये की वर्ड्स हैं, इनको आपने जेहन में रखना है। अब आप सारा कुछ लिखते रहें, ये ना लिखेंगे जी इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ये सारा कुछ लिखते रहें, ये ना लिखें कि जी एक्विजिशन इज वेल फाउंडेड, तो फिर वो आपको उतनी वो स्कोर नहीं देगा वो। ठीक है। या ये कीवर्ड्स है, मतलब आप सारा कुछ लिखते रहें और ये ना लिखें कि जी 15 दिन का रिमांड मिलेगा, तो वो आपका नहीं होगा। मतलब आप ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स का आपने ख्याल रखना है। रीजन रिकॉर्ड करेगा और एक कॉपी सेशन जज को भेजेगा। वुमन का रिमांड कत्ल या डकैती में नहीं होता। इस तरह ना सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी सिलेबस की बुक्स हैं, वो सारी आपको इस तरह बताई गई हैं कि जी आपने ये चीज़ें लिखनी है।
ये चीजें मतलब जिमनी है तो वो आपने उसमें ये कीवर्ड्स यही है कि जी कब शुरू की, कब खत्म की, कहाँ पे विजिट किया, और किन किन लोगों को असरटेन किया, ये कीवर्ड्स हैं। अब ये ना लिखें, बाकी जो मर्जी लिखे लिखते रहेंगे तो वो कुछ नहीं है। अभी मैं कल पढ़ा रहा था आपका स्पेसिफिक इफेक्ट, तो मैं इसी तरह ना सारा मतलब सिलेबस जितनी भी है वो सारा किया हुआ है। अब सपोज कि मैं आपको स्पेसिफिकली फैक्टर दिखा दूं, तो वो कीवर्ड्स हैं, वो आपने समझना है बस। वो आपको अगर समझ आ जाती हैं, वो पता चल जाता है कि जी क्या क्या लिखना है, तो वो हो जाएगा, मसला नहीं होगा। जैसे एक सेकंड 12 है कि जी कौन से दावे परफॉर्म होंगे, वो दावे जिसमें ट्रस्ट पार्टी है वो परफॉर्म होंगे, या जिसमें एक्चुअल डैमेजेस को सर्टेन करने का प्रूफ पैमाना ना हो, या पैकनी कंपनसेशन की रिलीफ ना हो। कौन से दावे परफॉर्म नहीं होंगे, वो जिसमें मनी एडिक्वेट रिलीव हो, या नंबरलेस डिटेल हो, या एवोल्यूशन ऑफ पार्टीज पर्सनल क्वालिफिकेशन हो जाए, तो वो ऐसे दावे नहीं। तो ये इस तरह आपने की वर्ड्स आपने पढ़ना है। ये साथ साथ पढ़ते रहे, पढ़ेंगे तो आप साथ साथ बताते रहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ना मैं बार बार कहता हूँ कि जी आपने अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना है। स्टडी टाइम मतलब, अगर जो बच्चे, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने देखा है, मैं अपने टीचिंग कैरियर में देखा है कि जी जो बच्चे ज़हीन नहीं है, मेहनत की है, वो हो गए। मेरे ना परसों एक स्टूडेंट आई हुई थी, वो बैठी थी तो उसके साथ एक और पुरानी स्टूडेंट भी आ गई। कहती सर ये रुखसाना मैडम पास हो गई हैं, जज बन गई है। कहती हाँ हाँ जी हो गई है, तीसरी, अभी तीसरी टर्म में हुई है। कहती सर मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि जी ये हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे तो था ये कभी जज बन ही नहीं सकती। मुझे था ये कभी जज नहीं बन सकती, तो वो बन गई हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ना समटाइम लग रहा होता है कि जी वो बंदा ये नहीं जज बन सकता, ये नहीं जज बन सकता, आपको ये लग रहा होता है, लेकिन वो उसके पीछे मेहनत इतनी होती है, वो हो जाते हैं। उनकी मेहनत इतनी होती है, वो हो जाते हैं। तो मतलब जो मेहनती है वो कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी। अब मेहनत कैसे, अब मेहनत भी आपने तरतीब से करनी है। तरतीब मतलब आपने ना, मैं कहता हूँ, मैंने आपको ये टाइम शेड्यूल भेजा हुआ भी है, आपको मजीद मैं बाद में भेजूंगा। देखें आपका स्टडी टाइम टेबल ऐसे है कि जी आपने डेली लॉ पढ़ना है। ठीक है। और डेली आपने लॉ पढ़ना है, डेली आपने इंग्लिश करनी है, डेली आपने उर्दू करना है, डेली जीके करना है। ठीक है। मतलब अगर आप स्किप करना भी चाहते हैं, कभी आप नहीं स्किप करना चाहते, तो वो उर्दू बेशक ना पढ़ें। और कभी आप मजीद भी स्किप करना चाहते हैं, तो माइनर एक्ट को एक दिन स्किप करके अल्टरनेट डेज पे रख लें। माइनर एक्ट जैसे लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, उनको अल्टरनेट डेज पे ले आए, उर्दू अल्टरनेट डेज पे ले आए। लेकिन जीके, इंग्लिश और जो मेजर लॉज हैं, मेजर लॉ मतलब सीआरपी, सीपीपी, क्यूएसओ, ये सात लाजमी पढ़ना है। इसके अलावा आपका वो जो ये मैं 9 घंटे का टाइम बनाया हुआ है, वो अलहदा है स्टडी, वो एकेडमी के जो आवर्स हैं, एकेडमी में मतलब जो 4-5 घंटे जो आपकी क्लास होगी या जितनी भी, वो अलहदा है। ठीक है। मैं ना बच्चों को, कोई भी आता है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जी आपने जो है आ, सिर्फ एकेडमी के साथ चलें, सिर्फ एकेडमी वाला पढ़ें बस। मतलब एकेडमी में हम पढ़ रहे हैं क्यूएसओ, तो सिर्फ क्यूएसओ पढ़ें। और कितनी क्यूएसओ एकेडमी में एक दिन में हमने 10 सेक्शन पढ़े हैं, 10 आर्टिकल पढ़े हैं, तो वो सिर्फ वही पढ़ लें बस, आगे आपने जाना ही नहीं है, बस खत्म। मतलब मोस्टली बच्चे होते हैं जो एकेडमी में हम क्यूएसओ पढ़ रहे हैं तो वो घर जाके सीआरपी पढ़ते हैं, एकेडमी में हम स्पेसिफिकली इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो घर जाके कंट्रैक्टर पढ़ते हैं। फिर वो ना अपने साथ चल पाते हैं, ना एकेडमी के साथ चल पाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, वो प्रॉपर वो अचीव नहीं कर पाते, सीखते नहीं है, डिस्टर्ब रहते हैं। तो आपने एकेडमी ज्वाइन किया तो सिर्फ जो टीचर कह रहे हैं वो करें। ला का है जो हमारा, जो ला का है, हम पूरा हफ्ता एक बुक लेके चलते हैं, जैसे सीक्यूएसओ है तो पूरा हफ्ता पढ़ते रहेंगे। सैटरडे हमारी स्पेशल क्लास होती है, जैसे स्पेसिफिकली फैक्ट इस दिन पढ़ा है, तो जो पूरा हफ्ता पढ़ते हैं उसका टेस्ट मंडे होता है, जो सैटरडे की क्लास होती है उसका टेस्ट थर्सडे होता है। ये इम्प्लाइड है, ये पिछले 5-6 सालों से यही रूटीन चल रही है। मंडे और थर्सडे ला का टेस्ट होता है, मंडे मेजर एक्ट का, और सैटरडे, ओ सॉरी थर्सडे माइनर एक्ट का।
इसी तरह इंग्लिश का, उर्दू का, जीके का वो टीचर्स असाइनमेंट देते हैं। मतलब इंग्लिश का ऐसे का बताऊं, बिलाल नियाजी साहब पढ़ाते हैं तो वो एक आउटलाइन एक ऐसे क्लास में करा देते हैं, एक ऐसे के लिए घर से आपको दे देते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं। इसी तरह प्रेसी पढ़ाती है मिस सना मान, तो वो दो प्रेसी क्लास में करा देती हैं, दो प्रेसी क्लास में करा देती हैं, फिर एक प्रेसी के लिए आपको एक या दो के लिए असाइनमेंट दे देती हैं। तो वो जो क्लास का काम, वो एकेडमी का काम कर लें, वो बस बहुत है। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह आपने साथ साथ चलाना है इसको, मतलब साथ लेके चलना है। यही टाइम यही होगा कि जी आप एकेडमी वाला करते रहें बस। मतलब 5 घंटे का जो आप पढ़ेंगे, तो वो बाद में करते हुए आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे, 7 घंटे लग सकते हैं। यही काफी है। मतलब एक दिन में आप 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो बहुत है, बहुत है। मतलब यही 10 घंटे या 12 घंटे वाली अगर रूटीन बना लें और हफ्ता पढ़ लें, मैंने 14 घंटे का हुआ, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लेते हैं, सिर्फ हफ्ता को रूटीन बना लें, सिर्फ हफ्ता या 15 दिन, तो उसके बाद आपको लगेगा कि जी आपको जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक हो गया ये। और उसके बाद फिर आ जाता है आपका, आपने पास पेपर देखने हैं। पास पेपर मैं बार डेली कहता हूँ कि जी पास पेपर आपका गाइड है। पास पेपर आपकी गाइड है। पास पेपर आपको बताते हैं कि जी आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या मुश्किल आ सकती है, क्या क्या आपने करना है, ये आपको मतलब पास पेपर बताते हैं। और पास पेपर, पास क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका होता है। मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि जी आपने बताना है, आपने वो डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है और उसका वो करना है। और सम टाइम ना आपको आपको लगता है कि जी बेरेक्ट आ गया है, बेरेक्ट भी आपको मिल गया है, बेरेक्ट देखते रहे आपको कोई पता नहीं चलेगा। सपोज कि वो कह रहा है कि जी आइडेंटिफिकेशन परेड, डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन परेड। अब ये बेरेक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ। वो कहता है वाइदर इट इज एडमिजिबल, क्या ये एडमिजिबल है, ये बेरेक्ट में नहीं लिखा हुआ। इफ यस, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द क्यूएसओ, किस प्रोविजन के तहत ये एडमिसिबल है, और व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इट्स एडमिसिबिलिटी, कंडीशंस क्या है एडमिसिबिलिटी की। ये अब आपको बेरेक्ट मिल भी जाए ना, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने ये सॉल्व किया, सॉल्व करके बने अपने बच्चों को दिया भी है। हम्म, लेकिन ये ना आपके, ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जो बच्चे पहले रजिस्टर उनको मिल भी चुका है, आपको भी मिल जाएगा। चलें, ये देखें ना, ये आपका 2025 है। ये सारे 2018 से 2025 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर है कि जी आपका, कि जी ये डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अब मैं कहता हूँ कि जी इसके आपने पार्ट्स बनाने हैं। हम्म, हम्म, अच्छा, अब ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कि जी हमने पास पेपर देख लिया, अब हमने देख रहे हैं कि जी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मजीद है, ये बच्चों, सारे बच्चों का मसला होता है कि जी हमने पेपर अटेम्प्ट करने का पता ही नहीं होता कि जी हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब ये आ गया ना, इसको आपने ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, ये आपका उधर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन पेपर पे, तो आप अपने आंसर शीट पे ये लिखना है क्वेश्चन। आपके पास आंसर शीट है, तो उसको आपने, ये आपकी आंसर शीट है, तो उसको आपने क्वेश्चन इस तरह लिखना है। मतलब ये इसके पार्ट्स बना लेने हैं, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। ये देखें, ये आपका क्वेश्चन है। आपने ओए होए, आपने कैसे लिखना है, ये देखें। ये पहले तो पहला पार्ट 1 देखें।
पार्ट 1। पहले आप पहले आपसे पूछ रहा है कि जी आपने बताना है कि जी आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या है। दूसरा पार्ट क्या है, पार्ट पार्ट 2 कि जी आपका वाई द रेट इज एडमिसिबल, क्या ये एडमिसिबल है, ये दूसरा, इसका अलग देना है। फिर पार्ट 3 कि जी इफ यस, पार्ट 3 ठीक है, इफ यस अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ, ये। अब फिर ये देखें, ये चौथा। अब इसमें ना आपसे चार चीजें पूछी है उसने, कितनी, चार चीजें। अब आपने ना लिखना ही ऐसे है, आपने उधर क्वेश्चन बनाना ही ऐसे है, मतलब इस तरह बार बेशक ना लिखें इसके ना, मैं आपको कुछ अटेम्प्ट भेजता भी हूँ, मैं आपको कुछ दिखाता भी हूँ। ये आप देखें, जैसे बच्चों को ना मैंने ट्रेन ही इस तरह किया हुआ है। ये मैंने आपको कुछ भेजी भी है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये मिस रबिया है, मिस रबिया सैफ, ये पंजाब में सिविल जज का पेपर पास कर लिया उसने। अब उसको क्वेश्चन आया कि जी हिरारकी, उसने इस तरतीब से लिखा है कि जी हिरारकी ऑफ सिविल कोर्ट्स एप्लेट लेवल, ओरिजिनल लेवल, एंड हिरारकी ऑफ सिविल कोर्ट्स एट ओरिजिनल लेवल और एप्लेट लेवल, और उसके बाद स्पेसिफिक पावर ऑफ ट्रांसफर्स। ठीक है, ये इस तरह, अब इस तरह ही वो आंसर देती है, पहले 1 का, फिर सेकंड का, सेकंड पार्ट का, ये देखें, ये दूसरे पार्ट का, फिर तीसरे पार्ट का। आपने भी ऐसे ही करना है, मतलब आपने ऐसे कर दिया है, फिर आप मतलब ये क्वेश्चन आपने ऐसे लिख दिया, फिर आपका आ जाएगा आंसर। फिर आपने ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, मतलब ये अपने नहीं लिखना, बस आपने ऐसे लिखना है, उधर लिख देना है करिए आपका अ, आपने लिखना है कि जी क्वेश्चन नंबर, ये आपने, आप आंसर शीट का मैं बता रहा हूँ, सपोज कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है तो आपने 5 लिख दिया, आपने इस तरह लिख दिया, अब आपने लिखना है आंसर। ठीक है, अब आंसर पे फिर आपने ये बताना है आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या है। आपका आइडेंटिफिकेशन पीरियड आपने बताना है कि जी लिटरल मीनिंग में कि जी मीन्स, मीन्स आप प्रोसीडिंग इन विच एन accused is identified by the complainant या witnesses, identified by plaintiff, मतलब इस तरह आपने आंसर लिख देना है। अब ये पहला हो गया, फिर आ जाना है दूसरा। ये माइक आप रखें जिनके ऑन है, ये काइंडली माइक आप रखें, मिस हिना मैडम माइक आप रखें, हम काइंडली माइक आप रखें, वरना मैं दूसरी दफा रिमूव कर दूंगा आपको। चलें, ये आपका ये ये पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा क्या है कि जी क्या ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड एडमिसिबल होती है, यस ये एडमिसिबल है, ये मतलब यस आपने बताना है, यस इट इज एडमिसिबल, इट इज एडमिसिबल। अब सिर्फ इतनी बता देना है कि जी एडमिसिबल। अब वो तीसरा वो पूछ रहा है कि जी अगर यस तो किस सेक्शन के तहत, तो आपने उसको इसके मुताबिक बताना है कि जी आर्टिकल 3 के, आर्टिकल 22 के तहत। ठीक है, फिर अगर वो बताएगा कि जी आपका कहता है कि जी कंडीशन क्या है, ये आगे वो आपसे पूछता है कि जी इसकी अगर एडमिसिबल है भी तो क्या कंडीशन रिक्वायर होंगी, तो वो हमें कंडीशंस प्रिकॉशंस वो हमें बताता है। ये तो कंडीशन प्रिकॉशंस हमें बता दी गई हैं। ये आपकी है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले 2 दफा आ चुका है। ये साइटेशन है, इसमें इसकी बताएगी। अब आपने साइटेशन में ये थोड़ा पढ़ी होगी या कोई अकेडमी में पढ़ी होगी, तो जिन्होंने पहले देखा हुआ है तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। मतलब इस तरह आपने लेके चलना है। मैं अगर इसका बताऊं तो एक एक यूएस
ये देखिए, ये आइडेंटिफिकेशन है, ये प्रिंसिपल है, ये कंडीशन है। ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो आप कर सकेंगे, वरना ये। अब आपने बताना है कि जी ये कंडीशन है कि जी, आपने बताना है कि जी कंडीशन ये है कि जी ये अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे हुआ हो, और उसके बाद ये कभी भी जेल नहीं हो सकता, कभी भी जेल पुलिस स्टेशन नहीं हो सकता, ज्यादा मुलजमान है तो सबके सब का होगा, और 1 से 9 तक या 10 डमीज होंगी, ज्यादा मुलजमान है तो हर मुलजम की अलहदा कम्युनिकेशन होगी, ज्यादा विटनेसेस हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट ने अपनी इंटेलेक्ट शो करना है, इंटेलिजेंस शो करनी है, फिर देखना है कि जी कहीं पे किसी के साथ ज्यादती ना हो। ठीक है, ये। अब इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको पूरा नंबर देगा। तब अगर आप कंडीशंस लिखें तो वो आप लिखेंगे जी, आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे हो, अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे अरेस्ट अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, जैसे अरेस्ट हो फौरी हो। फिर आप बताएंगे जी आपका डमीज हो, और उसके बाद आपने कहना है कि जी उसकी वो आइडेंटिटी कंसील करनी है, आइडेंटिटी कंसील करनी है, और उसके बाद नॉट हेल्ड इन पुलिस स्टेशन, हेल्ड इन पुलिस स्टेशन, इन पुलिस स्टेशन, स्टेशन। इसी तरह आपका वो मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देगा, मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये इस तरह, मतलब आपका ये क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन देख लिया। अब ये इस तरह आप क्वेश्चन लिखेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जी आपने आंसर क्या देना है, आपने आंसर क्या देना है। आप उस क्वेश्चन को आपने बना लेना है, उस क्वेश्चन को आपने बना लेना है। ठीक है, बनाना है, फिर उसके मुताबिक आपने लिखना है। ये ना पंजाब के जो पास पेपर्स हैं, इनकी मैंने बुक भी लिखी है, वो बुक पब्लिश हो रही है, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, वो सॉल्यूशन पंजाब का। उस पे भी मैंने सारे जितने प्रोपोजिशनल क्वेश्चन या बाकी जितने भी है उनको किया ही ऐसे है, मतलब ये देखें, ये फाइनल कॉपी जो पब्लिश्ड कॉपी है, ये दी हुई है, ये अरेंज को के आपको मिल जाएगी। इसमें ये भी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। जितने भी क्वेश्चन है ना उनको यही मतलब तरतीब यही है कि जी पहले उसके पार्ट्स बनाते हैं, मतलब मैंने इधर बताया हुआ भी है कि जी, जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि जी आपने क्वेश्चन समझना है, जो पूछा गया है उसको अंडरलाइन कर लेना है, उस क्वेश्चन के पार्ट्स बनाने हैं, हर पार्ट्स का अलग आंसर देना है। ठीक है, इंट्रो कंक्लूजन लिखने की टाइम जरूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, टाइम लाजमी आपने पूरा डिवाइड करना है, मतलब 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 घंटे हैं तो 35 मिनट है, 30 25 30 मिनट में करना है, आखिरी 5 10 मिनट में उसको पढ़ भी लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन है, मतलब जितनी भी मैं जितने भी हैं, मतलब मैं उसके पार्ट्स बनाता हूँ। मैं मतलब सपोज कि ये क्वेश्चन है तो इसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, मतलब जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन बनता है, ये जो पार्ट्स बनते हैं वो। अब यहाँ पे देखें, अ, ये डेफिनेशन है। अब ये यहाँ पे देखें तो ये 4 चीजें पूछी गई हैं। अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसे एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट थी, उसको मैंने 4 हिस्सों में मजीद डिवाइड किया है। अब ये सिर्फ स्टेटमेंट थी, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे था, और ये ऐसे था, मैं आपको ये 2017 का ऐसे था, मैंने इसको मजीद क्लियर किया है, और जो पूछा गया है उसको मैंने इसके मुताबिक किया है, उसके मुताबिक उसको आंसर दिया है। इससे ना एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जी कम से कम बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गया है, बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गया है, मतलब ये क्वेश्चन है, अब उसने ये क्वेश्चन दिया है, ये। अब इस क्वेश्चन के मैंने फिर पार्ट्स बनाए, मुझे कितनी पैस लगे, मुझे लगा कि जी इसमें 2 चीजें पूछ रही है तो मैंने 2 चीजें लिख दी है। अब जरूरी नहीं है कि जी आप लाजमी 4 चीजें बनाएं, आप 2 पार्ट्स बना लें, जितनी पूछ रहा है उतनी आपने पार्ट्स बनाने हैं, जितनी पूछ रहा है उतनी पार्ट्स बनाने हैं। इसका ना मैं फिर एक और है, लास्ट डेमो देता हूँ, फिर मैं आपको मजीद लेके जाता हूँ। देखिए सिंपली वो आपका ना एग्जामिनर देखता है कि जी आपको चीजें समझ हैं या नहीं है, आपको पता है या नहीं है, और कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आता,
टू टर्म। इसमें फॉलोइंग में ज्यादा। चले उधर भी मैंने यही बताया हुआ कि जी आपने क्वेश्चन का पार्ट्स बनाने हैं, पार्ट्स बना के क्वेश्चन समझना है, उसका आंसर देना है। हम्म, एक चीज आपको दिखानी है। इसमें भी है। अब ये भी मैं आपको अभी फाइल भेज दूंगा। अब देखिए ना, मैं इसमें भी सपोज कि ये क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि जी उसमें मैंने इसको पार्ट्स बनाया है कि जी आपका कौंसिल ऑफ, उसने पूछा है कि कौंसिल ऑफ कॉमन, इसके एफिशिएंसी क्या है, एफिकेसी एक पार्ट है, इसकी दूसरा कंपोजिशन क्या है दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट इसके फंक्शंस क्या हैं ये तीसरा पार्ट है। फिर उसने पूछा कि जी इसके बाद वो कि जी लंबी स्टेटमेंट देता है कि जी क्या ये प्रोफेशनल अटानमी मतलब सूबाई खुद मुख्तारी के लिए कितनी हेल्पफुल है, ये इस तरह। इसी तरह पे क्वेश्चन आया कि जी आपका ये इसमें भी चार चीज़ें पूछी हैं। इससे पहले देखें रेस जुडिकाटा पे पूछा है तो उसने भी चार चीज़ें पूछी हैं। ये रेस जुडिकाटा इस तरह का जी, वो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, कंडीशन ऑफ रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, और उसके बाद क्या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये को डिफरेंस पे अप्लाई होता है। ये ये मैं 1 मिनट ब्रेक करूंगा सिर्फ अजान के लिए, फिर मैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन लेता हूँ। आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लें तो आपको देखेंगे कि जी नहीं देते। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी इवेंट्स ये क्यूएसओ का ना मोस्ट फेवरेट है। जैसे मैं कहूँ कि जी स्पेसिफिकली इफेक्ट में इंजंक्शन लाजमी पूछ लेता है, लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 9 पे क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस इस पे आ जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस इस पे आ जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी क्यूएसओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन उसने दिया कि जी प्राइमरी एविडेंस रिक्वायर्ड एज ए रूल सब्जेक्ट टू सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। जो रूल कहाँ पे बताया गया सेक्शन 5 का जी, डॉक्यूमेंट मस्ट बी वही प्राइमरी एविडेंस सब एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। ठीक है, कुछ सर्कमस्टेंसेस जिसमें आप वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये दो सेक्शन बनते हैं बस, ये दो सेक्शन बनते हैं। इसी तरह आगे वो पूछता है कि जी आपका अगला क्वेश्चन उसने दिया है कि जी प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस का फर्क बताएं और कब सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो प्राइमरी एविडेंस 73 में है, जो सेकेंडरी एविडेंस 74 में है, और सेकेंडरी एविडेंस फिर आपका कब दी जज के वो 76 में बताया गया है। फिर अगली दफा ये पहले सिविल जज में आया था, फिर एडीपीपी के एग्जाम में, प्रोसिक्यूशन के एग्जाम में, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के एग्जाम में ये आया था कि जी प्राइमरी एविडेंस डिफाइन करें और किन सरकमस्टेंस में दे सकते हैं, तो वो प्रोसीजर भी बता दें। तो ये 73 और 76 बनता है। दो दफा इंस्पेक्टर लीगल के पेपर हुए हैं तो उसमें उसने सिर्फ यही पूछ लिया कि जी सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हैं, तो वो 76 पूछा है। अब यहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस लिखें प्राइमरी एविडेंस लिखें तो वो कहेगा बच्चा मेच्योर नहीं है, बच्चा मेच्योर नहीं, मतलब इसको क्वेश्चन है। आप समटाइम ना बच्चे लेंथ में चले जाते हैं कि जी नहीं हम क्यों छोड़ें, हम तो ये भी लिखेंगे ये भी लिखेंगे ये भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये भी लिखेंगे ये भी लिखेंगे ये भी लिखते लिखते वो अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, दूसरा उनका वो कंप्लीट लिख नहीं पाते, दूसरा वो कंप्लीट नहीं लिख पाते, दूसरा वो आपका टाइम ज्यादा चला जाता है, पूरे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं निकाल होते हैं, और एग्जामिनर पे भी बैड इंप्रेशन जाता है। एग्जामिनर के पास हजारों पेपर होते हैं, कोई एक दो नहीं, हजारों।
तो वो डिफ्रेंशिएट करता है कि जी कौन सा बेस्ट है, उसके मुताबिक वो नंबर देता है। ठीक है। ये इसी तरह मैं आपको कुछ अटेम्प्ट भेजूंगा भी सही। जैसे ये है, आप देखें ना, पहले वो बनाते ही भी है, मतलब क्वेश्चन बना लिया है, 3 पार्ट्स हैं, इसके ही फर्दर वो आगे वो बता देता है। मतलब अगला क्वेश्चन देखें तो ये उसके पार्ट्स के। अब फिर क्वेश्चन कह जी प्रिंसिपल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या पावर्स हैं, इसके 2 पॉइंट्स बनते हैं, 2 पार्ट्स बनते हैं, 2 पार्ट्स बना दिए। इसी तरह कोई और है तो वो उसके मुताबिक बट मैटर, सिर्फ एक चीज है तो उसका एक पार्ट है, तो वो सिर्फ पार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही आ गया है। ठीक है। इसी तरह आपका देखें, ये मैडम सिविल जज पास कर चुकी है, पंजाब से हैं, सिविल जज का एग्जाम पास कर चुकी है। ठीक हो गया। इसी तरह ये देखें, एक पार्ट है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज्यादा पार्ट्स हैं तो वो पार्ट्स बना लेते हैं, वो पार्ट्स बना लेती हैं कि जी ये मैं ये अलग अलग पार्ट्स का आंसर देना चाह रहे हैं। क्वेश्चन गलत लिखा गया है ये, मतलब प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिग्री, ये ये इस तरह ये इनका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखे ना, उसने पूछा है कि जी अरेस्ट एंड बेल दो, अरेस्ट के बारे में बताएं और बेल के बारे में बताएं, तो 2 चीजें हैं, तो 2 प्रोविजंस को इस तरह का, इस तरह आप करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, मैं आपको दिखा रहा था जिना अकेडमी की सक्सेस स्टोरी हमारी ना, हमारे पास कुछ 10+ टीचर्स हैं, 10+ टीचर्स हैं। अभी भी पंजाब में हमारे 70+ सिविल जज हुए हैं। ठीक है। और सिंध में भी जज हो चुके हैं। केपी में भी अभी जो आपका केपी के का रिजल्ट आया था, केपी के रिजल्ट में सबसे ज्यादा बच्चे जिना एकेडमी के थे, और पहले 3 टॉपर भी जिना एकेडमी के थे। ये अभी 2025 का टोटल 12 हुए हैं, तो उसमें से 4 जिना एकेडमी के थे, और पहले 3 टॉपर मतलब अ, वकार अहमद, असद कमाल, और उसके बाद मिसको का वेसान, ये जिना एकेडमी के। तो आपको ना जो कहा जाता है कि जी हम कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, तो वो कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं। इसके अलावा तो देखें आपका ये कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा ना बच्चे जिना एकेडमी के होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम ऑन पेपर आ जाए या फिर दूसरे कोई आ जाए। अभी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का आया था, टोटल 10 हुए थे, तो 4 बच्चे जिना एकेडमी के थे 10 में से। इसी तरह इससे पहले आया है आपका वो, इससे पहले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का लॉ एंड पार्लियामेंट डिपार्टमेंट में, तो वो उसमें 4 हुए थे, 3 जिना एकेडमी के थे। मतलब सबसे ज्यादा बच्चे जिना एकेडमी के होते हैं, कोई भी एग्जाम आ जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे जिना एकेडमी के होते हैं। जी। चले, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कोई भी, एनीवन एनी क्वेश्चन। जी। सर अभी जो सेशन स्टार्ट होगा वो 10 तारीख से होगा। 10 तारीख से, 10 तारीख से पहली क्लास सीपीसी की होगी, पहली क्लास ही आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट की होगी, साथ आपको इंग्लिश उर्दू जी के सारा वो भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है सर, सही है। हम्म, मतलब 6 से 8 बजे तक स्पेशल आपके जो माइनर एक्ट्स हैं, जैसे लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, वो इस्लामिक लॉ 6 से 7:30 तक वो होगा। उसके बाद फिर बाकी दूसरी इंग्लिश उर्दू जी के वो भी होंगे। मतलब हम 4 महीने का टारगेट है, तो 4 महीने में एक दफा हम कर लेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट भी आपके साथ चलते रहेंगे, वह सर अकेडमी टेस्ट के तो साथ चलते रहेंगे, तो फिर वो हो जाएगा। हर वीक कंडक्ट होंगे ना? ला के 2 होंगे, हर वीक में 2 टेस्ट ला के होंगे। इंग्लिश उर्दू जीके भी वो साथ साथ पोज टीचर्स लेते रहते हैं, उनकी वो ठीक है सर। तो पढ़ाते हैं। सर जी। सर मुझे ये पूछना था सर कि ये एग्जाम कब तक जैसे हमारे एक्सपेक्टेड है? एक क्वेश्चन मिस सोमिया, आप करें क्वेश्चन, एक करें क्वेश्चन फिर बाद दूसरा। थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था कि हमारे सिलेबस में जैसे मेंशन है कि एक तो प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा वो जजमेंट्स क्या
हवाले से कुछ मेंशन था कि जजमेंट लिखनी होंगी और उसमें इश्यूज फ्रेम करने होंगे, और आई थिंक इस तरह कुछ मेंशन था, तो मैडम वो उसके बारे में अगर थोड़ा प्रैक्टिकली वो बता दे। चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। इशू सीपीसी पढ़ेंगे तो इशू फ्रेम करना सिखाएंगे। सीआरपीसी पढ़ेंगे तो हम आपको चार्ज फ्रेम करना सिखाएंगे। इसी तरह आपको वो सारी चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी, प्रैक्टिकली भी बताते हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? अगर हम देखें ना, हमें कोई छोटी नहीं है। लास्ट प्रेसिडेंट देखें तो आप जाके पता करें, लास्ट टाइम आपका ऐड आया था नवंबर 2024 में, पेपर हुए हैं अप्रैल में। इससे पीछे चले जाएं, ठीक है, इससे पीछे चले जाएं तो वो आपका वो भी कोई 6 महीने साल बाद ही होते हैं। जल्दी नहीं लेता केपीएससी, इतनी जल्दी नहीं लेता। मतलब वो पहले तो आपकी स्क्रूटनी करेगा। पहले अभी सीटें आएंगी 20 तक आपकी, अब लास्ट डेट है, आएंगी तो उसकी स्क्रूटनी करेगा। उसके बाद फिर उसने हाल बुक कराने हैं, पेपर शेप प्रिंट कराने हैं, वो कंप्लीट वो अपॉइंट करना है, अमला अपॉइंट करना है, तो वो टाइम लगता है। लास्ट टाइम आपके 6 महीने बाद हुए थे, ठीक है, तो इतनी जल्दी नहीं होते। ओके सर। हम्म, और किसी का क्वेश्चन है? क्लियर है यहाँ तक? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम इसको खत्म करते हैं। जी। अस्सलाम एनीवन? वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। करें क्वेश्चन करें, आवाज आ रही है आपकी? सर मैं कह रही हूँ कि पेपर के अंदर रेलेवेंट प्रोविजन जो है मेंशन करना वो जरूरी है कि नहीं? मैडम याद है तो वो लिखें, अच्छा इंप्रेशन जाता है। जी। और किसी का क्वेश्चन? सर मुझे बलूचिस्तान के हवाले से कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछें। सर ये जो आपने सिलेबस वगैरह बताया, ये तो जो केपी का है ना, अगर बलूचिस्तान का कोई बच्चा आपके पास जो है तैयारी करना चाहे फिर उसका क्या तरीके का है सर? बलूचिस्तान के बच्चे भी आए हुए हैं, बलूचिस्तान के बच्चे भी क्लास ले रहे हैं। वो बलूचिस्तान का भी आपका तो लेकिन उसका आसान है। सिलेबस तो बिल्कुल अलग ही है सिलेबस सर। दो पेपर हैं आपके। आपके दो पेपर हैं बलूचिस्तान वाले और पे, सर दो पेपर हैं सिर्फ। सर सर क्लासेस ऑनलाइन जो है वो 10 से स्टार्ट होगी, मतलब ट्यूसडे से। हाँ। हाँ, आप कल भी क्लास ले सकती हैं मैडम। आप अपने एडमिशन फॉर्म भेजना है, कल भी क्लास ले सकती हैं। कल हम क्यूएसओ के पास पेपर आपको कराएंगे। ठीक है सर। मैं तो सर तो वो तो बहुत सारा, सर वो बहुत ज्यादा आपको लाइक फायदा होगा, आप बेशक 10 कोर्स को हो ले गया लेना ना, ये तो मैं कल। चाहती हूँ कि मतलब मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूँ। 10 तारीख को क्लास मैं ले कल ही लें। ले लूंगी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर आप सर प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर क्लासेस के जो है बारे आप में 10 बताएं। से ही स्टार्ट करें। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन किसी का कोई? सर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। वो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप इसी ठीक नंबर है। पे, ये नंबर है, ओके आपको सर, डिटेल आ ओके। जाएगी। ये नंबर ये दिया गया है, इस पे किसी भी रब्ता कर लेना, ठीक है। सर जी, जो अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो केपी वाला, तो ये सिर्फ जो केपी फोकस ही होगा बिल्कुल स्टार्ट से, कि नहीं इसमें मतलब कि और भी ऐड होंगे लोग, तो मतलब ये स्टार्ट पंजाब या बलूचिस्तान सिंध से? स्टार्ट से होगा। आप देखे ना, सीआरपीसी सब के लिए सेम है, क्यूएसओ सब के लिए सेम है। आपका जो सेपरेट है वो आपको अलग पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, अब वो कुछ हद तक वो डिफरेंट होता है, वरना सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ और सीपीसी ये सारी दुनिया पूरे पाकिस्तान के लिए सेम है। ऑल राइट सर। चलें 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 चलें, अभी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं, बलूचिस्तान की हद वरना तक सिर्फ आप ये दो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सर? आपको मैं सिलेबस भेज देता हूँ। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका सिलेबस भेज देता हूँ। आपके पेपर ठीक। दो हैं, मैं ये कह रहा हूँ, एक जी क्रिमिनल हाँ का सर, एक बिल्कुल सिविल दो ही का है। पेपर हैं। क्रिमिनल का, सिविल का। सिविल में आपका स्पेसिफिक लीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, सीपीसी है। और क्रिमिनल में आपका पीपीसी, क्यूएसओ, सीपीसी और जी। सीआरपीसी ये है। आपको मैं भेज और दूंगा। सर हम
उर्दू भी आपसे पढ़ेंगे? उसमें आजकल सर वो पीका एक्ट भी उर्दू उन्होंने जो मैडम है नए आपका, सिलेबस मैं में आपको डाल। बताता हूँ ना, वो सेपरेट टीचर है, वो सारा आपको सेपरेट सेपरेट बताएंगे। मतलब उर्दू आपके लिए वो हैं आपका खटक साहब हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, सेपरेट पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। ओके सर। हाँ। चले, मैं फिर कहता हूँ आपने बस पढ़ना स्टार्ट, जिस दिन आपने सही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको आपको 15वें दिन महीने बाद लगेगा कि जी आप दी बेस्ट है, मतलब आप इस सुकून से बन सकते हैं। वो बच्चे जो पढ़ते नहीं है या जो प्रॉपर जिनको गाइडेंस नहीं होती, वो मुश्किल में होते हैं, वरना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ओके। सर।